नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता वे आंखें। यह कविता कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने किसान की पीड़ा को उजागर किया है। कविता देखते हैं। अंधकार की गुहा, गुहा मतलब गुफा, सरीखी जैसी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण यानी दुखी कर देने वाला, दैन्य दीनता से युक्त दुख का नीरव रोदन, नीरव रोदन मतलब बिना आवाज के रोना। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान भरा आंखों में इसका, अभिमान गर्व, छोड़ उसे मंझधार, मंझधार मतलब बीच में, आज संसार कगार किनारा, सदृश्य की प्रकार या जैसे खिसका अलग हुआ। फिर से देखते हैं इस कविता को। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदृश खिसका। अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि शोषित, शोषण से युक्त किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिससे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उनमें दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन, रुदन यानी रोना, भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ समय अच्छा था। वह स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग किसान जो कि अन्नदाता होता है, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनसे सरोकार नहीं रखते, मतलब नहीं रखते। हम लोग किसान की समस्याओं के लिए आवाज नहीं उठाते। आगे देखते। लहराते वे खेत दृगों में, दृगों नेत्रों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण मतलब तिनका, हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष खेत लहलहाते नजर आते हैं। अभी तक वह जिन खेत में खेती करता था, जो खेत लहराते थे, जो उसके अच्छे जीवन को देने वाले खेत थे, वो खेत उसे आज याद आते हैं। आज उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, मतलब उनसे, उन खेतों पर से उसका जो अधिकार है वो छीन लिया गया है, यानी जमींदारों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि ग्रामीण जो गांव में जो किसान है, अब तो फिर भी थोड़ा शिक्षा ने प्रचार प्रसार किया है, लेकिन आज भी किसानों की स्थिति वही है। किसान, क्योंकि हालांकि बैंक भी ऋण देते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है वह वहां तक पहुंचकर उन सारी औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पाता, करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए वह गांव के ही महाजन से आज भी ऋण लेता है, और गांव का महाजन उस अनपढ़ किसान के ब्याज में को ही लेता रहता है। उसका मूल कभी, मूल जो पैसा है वो कभी पूरा ही नहीं होने देता। और एक दिन ऐसा आता है जब वह जमींदार महाजन जो है वो मूल पैसा लौटाने के नाम पर उसकी ज़मीन, उसके खेत जो है वो छीन लेता है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में लहराती थी हरियाली और उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। बैठा बैठा किसान सोच रहा है। अब किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के व्यक्तियों ने, आदमियों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यह बड़े दुख की बात थी। आगे देखते हैं।
बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई, बर्दों की जोड़ी। बर्द यानी बैल, किसान के सच्चे साथी है ना बैल, क्योंकि हल चलाने में काम आते हैं, बोझा ढोने में काम आते हैं। कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, जोड़ी 2 बैल होंगे कम से कम। उजरी उसके सिवा, उजरी उसकी गाय का नाम है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अर्थ देखते हैं। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। किसान के पास एक दुधारू गाय उजली, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था, थी। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत दुखी होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश और हताश है। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब उसकी पत्नी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, दूध मुही दूध पीती बच्ची, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र की पत्नी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, घातिन यानी पति के को मारने वाली। ऐसा हमारे यहाँ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके हिसाब से अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे पति घातिन कह दिया जाता है। ये सब ये भी हमारे समाज के लिए एक बहुत अधिक दुख की बात है कि इन सारी चीज़ों की तरफ भी कवियों ने इस विशेष ध्यान दिलवाने की आवश्यकता की है, ताकि इस तरह की कुरीतियों से हमारा समाज बच सके। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। देखते हैं अर्थ। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। पति की मृत्यु का कारण उसे समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर उसकी इज्जत लूटी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो लज्जा के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू मतलब पत्नी, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष दुख नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं, उसकी छाती फटने लगती है, यानी उसे बहुत दुख होता है, असहनीय दुख होता है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। ये हमारी कविता यहाँ पर कंप्लीट हुई, पूरी हुई।
पूरी कविता में जो पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत, उन्होंने क्या कहा है उस पर एक बार विचार कर लेते हैं। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुख वाली बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में न रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। और ये आप लोगों के लिए एक कुछ पंक्तियाँ जिनसे हम किसी भी किसान की दुख तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की। धन्यवाद।